हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। रोजाना की तरह आज भी एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि जेई है ना, जेई मेंस में पूछा गया है। जेई मेंस में आस्क्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट थर्मोडायनेमिक्स का है ना। और इसमें जो एनटीए ने जो आंसर दिया है, एनटीए ने जो आंसर दिया है वो आंसर इन चारों ऑप्शन में से नहीं है। तो ये एक्चुअल में क्या है, बोनस है ना। क्या है, एक्चुअल में बोनस है। इसमें जो आंसर आना चाहिए तो वो आंसर इन्होंने दिया ही नहीं है ना। तो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पूरा इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ इसको स्टेप बाय स्टेप समझूंगा। तो चलिए, है ना, सबसे पहले ये आपको दिया गया है कि अंडर द एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, अंडर द एडियाबेटिक प्रोसेस, तो सिंपल लिख लो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होगा। हाँ, ये बात तो है। और अगर ये कांस्टेंट होगा, वी क्या है, वॉल्यूम है, और गामा क्या है, सीपी बाय सीवी है। तो एक इक्वेशन तो ये लिख लो, है ना। अगर टेम्परेचर के रिलेशन में बोलेगा तो टेम्परेचर के रिलेशन में पता ही है हमें क्या होता है, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, कांस्टेंट, है ना। तो ये भी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इतना क्लियर हुआ, है ना, ये वाला। और दूसरी जो अहम बात बोली इन्होंने, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आपको शायद न पता हो, है ना, तो आप कॉपी पेन निकाल के एक क्लास में बैठा करिए, है ना। इसमें कहा गया है कि मीन कोलिजन टाइम, सर ये तो पढ़ा ही नहीं, हाँ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रो डायनामिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, चलो अपने पिछले वीडियो देख लेना, उसमें मिल जाएंगे, है ना। मीन कोलिजन टाइम टाउ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, है ना, जो भी वॉल्यूम हो, और ये टेम्परेचर टी, है ना। चलिए, तो ये वाला रिलेशन, है ना, ये क्या है ना, ये क्या है, मीन टाइम है ना, ये क्या है, मीन टाइम है। और ये आपके पास क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है ना। और ये क्या है, वॉल्यूम है। इतना सब नोट डाउन कर लो तो आप लोग, है ना। ये वाला फार्मूला आपको आमतौर पर मीन टाइम या सिंपल मीन कोलिजन टाइम बोल दो, है ना। सिम मीन्स, है ना, कोलिजन, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। या तो सिंपल मीन टाइम बोलो या मीन कोलिजन टाइम बोल दो, जो सा लिखा गया है ना, मीन कोलिजन टाइम, याद रहेगा, यस सर, है ना। तो ये एक तो रिलेशन अपन को ध्यान रखना है, और दूसरा रिलेशन ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन की इबारत पढ़िए, है ना, उसकी लैंग्वेज पढ़िए। बोल रहा है कि इनिशियल गैस गेट डबल्ड, यानी पहले V1 वॉल्यूम रहेगा तो V2 पे जो आएगा, और ये V2 2 टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा। ये कहने का इसका मकसद है। इतनी बात क्लियर आ गई, यानी लैंग्वेज में बोल रहा है। जेई ने पूछा है, नो डाउट, है ना, बट मिस कर दिया ऑप्शंस, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइडियल गैस है, डबल हो जा रही है, तो आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो होगा, है ना। मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल चेंजेस फ्रॉम टाउ 1 से टाउ 2, है ना, टाउ 1 से टाउ 2 चेंज हो रहा है ना। तो आपके पास गुड एस्टिमेट इनका रेशियो पूछा है ना, टाउ 2 बाय टाउ कौन से वाले से। तो इसको थोड़ा सा इंटरलेट करते हैं। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास आ रहा है, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, है ना, रूट टी। अब ये रूट टी कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से रूट टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा सी की पावर वी इंटू गामा -1, है ना। या इसका अंडर रूट निकालना है ना, इसका अंडर रूट निकालना, तो इसका भी अंडर रूट लग जाएगा दोनों साइड। यस सर, बस यहाँ से हो गया तो काम बन गया। तो टाउ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वी अपान सी की पावर वी की पावर गामा -1 का अंडर रूट, है ना। अब एक स्टेप और इसको अपन लेंगे ताकि और ये अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं ये सब ये देखो, वी ऊपर था इसे, और ये, है ना, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, वी की पावर गामा -1/2 बनेगा। हाँ, गामा -1/2 बनेगा। और ये तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो और अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस गामा -1/2, तो सिंपली कितना हो जाएगा बोलो, है ना, सिंपली कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये 2 मतलब वी की पावर, है ना, 2 प्लस गामा -1/2, है ना। ज़्यादा शॉर्टकट हो गया नहीं, ये वाला वी की पावर कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो गामा +1/2। इतनी बात क्लियर होगी। ये रिलेशन आपको निकालना है ना, तभी आपका जेई का क्वेश्चन हिलेगा, अदरवाइज नहीं कर सकते आप जेई के क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। अब जो है ना, ये वाली चीज़, तो अब यहाँ पर वॉल्यूम कितना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा। तो पहले वाले वॉल्यूम के लिए निकाले, है ना। पहले वाले के लिए क्या निकालोगे, टाउ 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V1 बोल दिया, तो ये गामा +1/2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब टाउ 2 के लिए कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V2 की पावर
गामा प्लस 1/2, लेकिन V2 और V1 का रिलेशन तो पता है ना आपको कितना है, अभी अपन ने निकाला V1 इज इक्वल टू या V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1 है ना, गेट डबल्ड हो जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V1 2 टाइम्स ऑफ V1 की पावर गामा प्लस 1/2, दिस इज द इक्वेशन 1। और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना। इन दोनों को जैसे आप डिवाइड करने जाएंगे, है ना, इन दोनों को जैसे आप डिवाइड करने जाएंगे तो आपके पास जो रिलेशन मिल रहा है वो ये मिल जाएगा τ1/τ2, है ना, इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सब कुछ कट जाएगा। V की पावर कितनी हो जाएगी, बोलो, V की पावर गामा प्लस 1/2 हो जाएगी अपान या V1 बोल दो, और ये कितनी हो जाएगी 2V1 की पावर बोलो, है ना, गामा प्लस 1/2 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर, है ना, गामा प्लस 1/2 और इंटू V1 की पावर, है ना, गामा प्लस 1/2, और ये भी V1 ही आ गया, 2 मैंने बाहर ले लिया तो ये भी तो गामा प्लस 1/2, तो ये गामा से ये गामा कटा, है ना, यस, है ना। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसको अल्टीमेटली ये τ1/τ2 कितना हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा सिंपल, कहाँ मैंने प्रोसीड करा, नीचे कहाँ लिखा था, यस, है ना, ये वाली चीज़ आ गई है ना, ये वाली चीज़ आ गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला आ रहा है तो या तो τ2 निकाल लीजिए, τ2/τ1 पूछा है वहाँ पर, तो ये कितना है 2 की पावर गामा प्लस 1/2 आ जाएगा, है ना, गामा प्लस 1/2 आ जाएगा, है ना। और वहाँ क्या लिखा है 1/2 लिखा है ना, 1/2 लिखा है, देखो ये 1/2, तो ये भी ऑप्शन, ये तो है ही नहीं दोनों तीनों, तो एक्चुअल में आंसर कितना जाएगा 2 इंटू गामा प्लस 1/2 का आंसर जाएगा आपका इंस्टेड ऑफ दिस, है ना। तो चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ये वाली चीज़, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं। और इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अभी अनअकैडमी पर बहुत सारी चीज़ें, है ना, चल रही है, आप देखेंगे कि, है ना, लास्ट टाइम प्रिपरेशन की अगर बात की जाए, है ना, लास्ट टाइम प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और इसमें आप देखेंगे कि ये, है ना, प्राइस रिड्यूस हो गया है, और आपको कोड यूज़ करना है श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं अगर जेई का सब्सक्रिप्शन लेना है ना। और दूसरी बात है कि अर्ली इवॉल्व बैच शुरू हो चुकी है ना, 2023 के लिए, और 2024 के लिए भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये 19 फेब से स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात जो आ रही है ना, मिशन 20 और मिशन 20, है ना, ये 2022 के लिए है और ये भी 2022 के लिए है, लेकिन ये दोनों ही 19 फेब से स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात आ रही है कि ITG का मेगा कॉम्बैट जो चलने वाला है ना, स्पेशल PYQ, तो ये भी आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें भी बेहतरीन, है ना, बेहतरीन प्राइजेस है, और ये 5 करोड़ से ज़्यादा तक की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान अनअकैडमी ने रखा हुआ है। मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ना, 2022 तक का, तो फेब 2020 एवरी संडे 2 से 5 बजे के बीच में, है ना। अभी ये जो होने वाला है ये 20 फेब को होने वाला है, 20 फेब को होना, 20 वीडियो सॉल्यूशन 20 का अवेलेबल हो, मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला गेट अर्ली एग्जाम भी चल रहा है, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा लीजिए, 30% ऑफ चल रहा है। तो चलो ये वीडियो